अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज का हमारा लेक्चर है अबाउट द लीनियर सर्किट एनालिसिस। आज हम एक न्यू वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं, न्यू सीरीज़ का, जिसमें हम सब्जेक्ट लीनियर सर्किट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। वो बेसिक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और इसकी नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम सब्जेक्ट को समझने के लिए कि ये सब्जेक्ट है क्या। अब जैसे ही लीनियर सर्किट एनालिसिस, हम इन्हीं वर्ड्स को तोड़ के इनकी मीनिंग समझ के और इस सब्जेक्ट का कोर कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड लीनियर, लीनियर का मकसद है व्हेन आउटपुट चेंजेस इन द सेम वे इज इनपुट। लीनियर कोई चीज़ हमें, जैसे आउटपुट डबल हो रहा है, इनपुट डबल हो रहा है तो आउटपुट भी डबल हो रहा है, इनपुट ट्रिपल हो रहा है आउटपुट भी ट्रिपल हो रहा है। इस तरीके से कोई लीनियरिटी चल रही है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, वो होता है लीनियर। अब नॉन लीनियर वो हो जब आउटपुट सेम तरीके से वेरी ना करे जैसे इनपुट वेरी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट तो डबल हो गया बट आउटपुट स्टिल सेम है, या थोड़ा चेंज हुआ है बट एक्जैक्टली डबल नहीं हुआ, तो इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर। ठीक है, और सर्किट क्या होती है? सर्किट बेसिकली एक क्लोज लूप होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। क्लोज लूप में कुछ भी आ सकता है, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, कुछ भी आ सकता है। ऐसा क्लोज लूप जहाँ पे करंट कैन फ्लो, उसको हम बोलते हैं सर्किट। ठीक है, एनालिसिस बेसिकली कोई मेथड्स होते हैं जिसको जिसको यूज़ करके हम कुछ फाइंड करते हैं, जैसे कि वोल्टेज हो गया, सर्किट की फ्रीक्वेंसी होगी, सर्किट की रेजिस्टेंस होगी, सर्किट का कोई भी पैरामीटर हो, उसको कैसे फाइंड करें उसको बोलते हैं एनालिसिस। ठीक है, अब लीनियर सर्किट क्या है? अब पहले तो हमने इन तीनों वर्ड्स की अलग मीनिंग देख ली। अब हम आते हैं लीनियर सर्किट पे कि लीनियर सर्किट आया है क्या। लीनियर सर्किट ऐसी सर्किट जिसमें पैरामीटर्स चेंज ना हो। कौन से? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, या ये पैरामीटर्स कांस्टेंट हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर सर्किट। या फिर ऐसी सर्किट जिसमें हमारी जो करंट और वोल्टेज के हिसाब से कोई और पैरामीटर चेंज ना हो। सर्किट का कोई भी पैरामीटर, जैसे रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ठीक, वो चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू करंट और वोल्टेज। फॉर एग्जांपल इसका एक अच्छा एग्जांपल है रेजिस्टर। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सर्किट है, इसमें वोल्टेज है, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट फ्लो करेगी। अब इस करंट की वजह से इस रेजिस्टर की वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इस रेजिस्टर की वैल्यू 10 ओहम है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 10 ओहम ही रहेगी, चाहे हम वोल्टेज को 5 वोल्ट करें या फिर 3 वोल्ट करें। उस हिसाब से रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर रिमेन्स कांस्टेंट। चेंज क्या होगी? तो वोल्टेज और करंट में वेरी होगा। वोल्टेज इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली करंट भी चेंज होगी, बट इसमें जो रेजिस्टर लगा हुआ है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम ही होगी। इसको हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं कि लीनियर सर्किट। जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन देखी थी, अगर इनपुट डबल होगा तो आउटपुट डबल होगा, इसको हम लीनियर बोलते हैं ना। तो जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ करंट भी इंक्रीज होगी, तो ये लीनियर वाला रिलेशनशिप इस तरीके से भी हम इसमें देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉन लीनियर सर्किट। नॉन लीनियर सर्किट वो होती है जिसमें सर्किट पैरामीटर्स लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कांस्टेंट ना हो, या फिर वो वोल्टेज और करंट के विथ रिस्पेक्ट चेंज हो, उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर सर्किट। नॉन लीनियर सर्किट का एक अच्छा एग्जांपल है डायोड। अब डायोड क्या होता है? डायोड में हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं, करंट इंक्रीज होती है, ठीक है, बट उसकी रेजिस्टेंस का जो हमें कर्व मिलता है वो एग्जैक्ट वो नहीं मिलता, लीनियर नहीं मिलता। इनिशियली हमारी जो करंट होती है ऐसे होकर फिर ऐसे सडनली इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, इस वजह से करंट कम है। और अगर यहाँ जाए तो यहाँ रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, इसकी वजह से जो है करंट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ? रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। तो ऐसी सर्किट्स जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस चेंज हो तो उसको हम नॉन लीनियर सर्किट बोलते हैं, जिसका एक अच्छा एग्जांपल है डायोड। ठीक है, अगर इसमें हम वोल्टेज और दूसरी जो हमारी लीनियर की नॉन लीनियर की डेफिनेशन थी कि अगर हम डबल करें इनपुट को तो आउटपुट डबल ना हो, तो वो यहाँ पे भी होता है कि वोल्टेज तो हम इंक्रीज कर रहे हैं बट हमारी जो करंट थी, जैसे कि हमने कर्व में भी देखा कि करंट हमें इनिशियली बहुत कम मिल रही है, उसके बाद सडनली ज़्यादा मिल रही है, तो वो इनपुट के हिसाब से वेरी नहीं हो रही। तो ये हुए हमारे पास नॉन लीनियर सर्किट का एग्जाम्पल। अब लीनियर सर्किट एनालिसिस है क्या? लीनियर सर्किट एनालिसिस, लीनियर वो सर्किट एनालिसिस बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम सर्किट पैरामीटर्स फाइंड करते हैं, बट उन सर्किट के पैरामीटर्स, वो सर्किट पैरामीटर्स जो वोल्टेज और करंट के चेंज होने से चेंज ना हो। In simple word, it is the process of finding all the currents and voltage in the network of connected components where output follows input proportionality। मतलब आउटपुट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। और नॉन लीनियर वो है जहाँ पे हम सर्किट को एनालाइज तो कर रहे हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज क्या क्या है, बट उसमें ये है कि उसका आउटपुट इनपुट को फॉलो नहीं करता। आउटपुट, इनपुट डबल हुआ तो आउटपुट भी डबल नहीं हो रहा। ऐसी कोई सर्किट हो उसकी हमें एनालिसिस करनी है तो हम उसको बोलेंगे नॉन लीनियर सर्किट एनालिसिस। एनालिसिस बेसिकली किसी भी पैरामीटर को फाइंड करना है सर्किट के। लीनियर सर्किट एनालिसिस मतलब उन सर्किट में एनालिसिस जहाँ पे हमारे पास लीनियरिटी हो, प्रोपोर्शनलिटी हो इनपुट और आउटपुट के बीच में। और नॉन लीनियर सर्किट एनालिसिस वो जहाँ पे इनपुट और आउटपुट की जो लीनियर रिलेशनशिप ना हो, उन सर्किट का एनालिसिस करना है। उन सर्किट के बारे में हमें वोल्टेज, करंट कुछ भी वैल्यू चाहिए, फ्रीक्वेंसी, तो वो होता है नॉन लीनियर सर्किट एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जज़ाकल्लाह।